प्रिय पिंगले, देखो प्रातः से संध्या होने वाली है, अभी तक अपना पुत्र ताम्रध्वज नहीं दिखाई पड़ा। आखिर कहाँ को चला गया है? अब तो हमें लगता है बच्चों के साथ में एक घूमने टहलने के लिए चला जाता है, परंतु तुम तो जानते हो महारानी, हमारे इकलौता पुत्र है, प्राणों से भी प्रिय है। अगर एक पल भी नजर से हट जाता है तो चिंता बनी रहती है, पता नहीं किसके बालक से वो झगड़ जाए और आपस में मारपीट कर दे। चलो ठीक है, उसे आने दो, आज समझा दूंगा। तुम कहाँ गए थे पुत्र? मैं तो जंगल को शिकार खेलने गया था। महारानी पिंगले, सुना ये क्या कह रहा है कि मैं जंगलों को शिकार खेलने के लिए गया था? हाँ पिताजी। परंतु बेटा, तुम जंगल को शिकार खेलने के लिए गए थे, शिकार में तुमने क्या पाया है? पाया है पिताजी। क्या लाए हो बेटा? एक असुरक्षक लकड़ा है। क्या अश्व? यानी कि तुम जंगल को शिकार खेलने के लिए गए थे, वहाँ पर तुमने एक अश्व को पकड़ रखा है। हाँ और उसके साथ में जो अश्वरक्षक था, उसको भी तुमने पकड़ लिया है। हाँ पिताजी। परंतु बेटा, क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगे? अब दिखाऊंगा पिताजी। ले आओ बेटा। कहता है कि जंगलों को शिकार खेलने के लिए गए थे, वहां पर मैंने एक अश्व और अश्वरक्षक को पकड़ करके लाया है। पता नहीं है किसे पकड़ करके ले आया है। वो देखो आ रहा है, देखता हूँ कौन है। स्वामी, आप इन्हें देख करके इतना आश्चर्यचकित चौंक क्यों गए? महारानी पिंगले, तुम्हें ये नहीं पता है कि जिन्हें मेरे पुत्र ने बांध करके ले आया है, ये कौन से महान भाव हैं जिन्हें देख करके हम आश्चर्यचकित हो गए। महारानी पिंगले, ये हस्तिनापुर नरेश पांडुपुत्र अर्जुन हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने इस गांडू धनुष के द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्त करके विजय का डंका बजा रखा है, जिन्हें मेरे पुत्र ने आज बंदी करके ले आया। इसलिए इन्हें देख करके हम आश्चर्यचकित हो गए कि मेरा छोटा सा बालक महान योद्धा को कैसे बंदी कर लिया। परंतु प्रिय, ये तो सारी बातें बाद की हैं। ऐसे महान योद्धाओं से, ऐसे राजाओं से दुश्मनी कहना अच्छी बात नहीं। हमारे पुत्र को ऐसा नहीं पता होगा, इसलिए हो सकता है यह पार्थ हमारे दरबार को आना ही चाहते थे, इसलिए अपने हाथों से बंदी हो गए हों। इसलिए हम इनकी कैद को छुड़ाते थे।
बेटा ताम्रध्वज, कहिए पिताश्री। बेटा जिन्हें तुम बांध करके लाए हो इन्हें छोड़ दो बेटा। हे पिताश्री, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं पिताश्री। परंतु बेटा तुम तो मेरी आज्ञा का सदैव पालन करते हो, उसी प्रकार से मेरी आज्ञा का पालन करो और इन्हें छोड़ दो बेटा। हे पिताश्री, मैं कहता हूँ उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा? ताम्रध्वज कि मैं कहता हूँ, बस कहता हूँ, झट कैद से इनको छोड़। हम तुमसे और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और ना ही कुछ कहना चाहते हैं। तुम मेरी आज्ञा का पालन कर, इनको कैसे मुक्ति दे और इनके साथ में जो श्यामकर्ण घोड़ा है इन्हें देख करके इनसे क्षमा मांगो, ये मेरी आज्ञा है। हे पिताश्री, तुम कहते हो ये कौन है? चुपले छोड़ दो उसको। ओह, हमें जानते थे, तुम्हें ये नहीं पता है, अन्यथा तुम इन्हें बंदी नहीं करते। परंतु पुत्र ताम्रध्वज, तुम्हें ये नहीं पता है, तो लो हम तुम्हें इनका परिचय दे रहे हैं जिनको तुम बंदी करके लाए हो। हम जिनकी पूजा करते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, उनके यह सखा ताम्रध्वज, हम दिन रात जिनकी पूजा करते हैं, जिनके चरणों का ध्यान धरते हैं, ये महाराज द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के परम सखा अर्जुन हैं, जिन्हें तुम बांध करके लाए हो। इसलिए बेटा मेरा कहना मानो, मेरी आज्ञा का पालन करो, इन्हें छोड़ दो और इनके साथ में जो श्यामकर्ण घोड़ा है इन्हें दे करके इनसे क्षमा मांगो। जैसे
महारानी पिंगले, देखो हम अपने पुत्र के कारण इन बात से दोनों प्राणी क्षमा मांगते हैं। हे हस्तिनापुर नरेश अर्जुन, हे पार्थ, हमारे पुत्र के द्वारा जो भी अपराध हुआ है, हम दोनों प्राणी अपने पुत्र की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं। अब मैं अपने हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। पार्थ, भला ये हम कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ से जाएं, परंतु आप यज्ञ का घोड़ा लेकर के निकले हैं, तो इसलिए आपको हम रोक भी नहीं सकते। ठीक है राजा, अब मैं जा रहा हूँ। महारानी, देखो पुत्र ताम्रध्वज ने प्रातः से भोजन नहीं किया है, जाओ महलों में जाकर के इसे भोजन दो। योग्य महाराज, चलो। देखो द्वारपाल, आज हमारे साथ में मधुसूदन ने कैसा छल किया है। हाँ, बहुत बड़ा छल तो भाई की है। शिव द्वारपाल, उन्होंने तो यही मुझसे कहा था कि संसार में मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं, इस संसार में मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। परंतु आज ये अर्जुन एक नन्हे से बालक से हार भर के आया है। मैं इसका कारण मधुसूदन से अवश्य पूछूंगा। इसलिए द्वारपाल, तुम इस अर्थ को लेकर के हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करो और मैं द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करता हूँ। और कोई सुनाता हो तनिक सरे लंबे से हार के नहीं, हमार तुम्हारी बड़ी इंसल्ट हुई। मैंने तुमसे जो कहा है वही करो। जा रहे हैं। आओ अर्जुन, हमारे राज्य दरबार में तुम्हारा स्वागत है। किंतु अर्जुन, आज तुम्हारे मुखार बिंदु पर ये उदासी और नेत्रों में आंसू, हे अर्जुन, कि हे सखा आज तुम्हारे मुखार बिंदु पर ये उदासी और नेत्रों में आंसू, तुम पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जिसके कारण तुम इतने व्याकुल हो? बोलो पार्थ, और तुम तो जानते हो हम तुम्हारे परम मित्र हैं और कहा गया है कि धीरज धैर्य मित्र अरे ना
धीरज, धर्म, मित्र तथा नारी को परखा जाता है। इससे तुम हमारे परम सखा हो, हमसे बतलाओ कि तुम पर कौन सा संकट आन पड़ा जिसके कारण तुम इतने व्याकुल हो करके हमारी द्वारिका आए हो। बोलो अर्जुन, बोलो पार्थ। मधुसूदन, आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? श्री मधुसूदन, कारण यदि आप पूछते हो, कारण यदि आप पूछते हो, आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? अरे मैं समझ, आप हमारी उदासी का कारण पूछ रहे हो, मैं भली भांति समझ रहा हूँ। आप मुझसे कुछ न कुछ ईर्ष्या अवश्य रखते हो, इसीलिए आज आप हमारी उदासी का कारण पूछ रहे हो। तुम तो हमारे परम सखा हो और भला तुमसे मुझे कौन सी ईर्ष्या हो सकती है? इसलिए हमें बतलाओ, आज तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो मधुसूदन। इन्हीं हाथों से अपने गांधी को धारण करके मैंने न जाने कितने योद्धाओं
का संहार किया है, परंतु आज आज इन्हीं हाथों के कारण ये आज तुम्हारा परम सखा ये अर्जुन एक नन्हे से बालक से हार करके आ रहा है। बस यही मेरी उदासी का कारण है, क्योंकि आपने तो बतलाया था कि इस संसार में आपको पराजित करने वाला कोई नहीं, फिर आज एक नन्हे से बालक ने मुझको कैसे पराजित कर दिया? बोलो मधुसूदन। हे पार्थ, आज तुम हम पर दोष लगा रहे हो कि मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। एक बालक से तुम पराजित हुए हो और दोष हम पर लगा रहे हैं, किंतु उस पराजय का कारण तुम स्वयं खुद हो। क्या कहते हो मधुसूदन? उस पराजय का कारण मैं स्वयं, परंतु वो कैसे? अर्जुन, कि तुमने तो यार समझा है कि तुमने तो यार समझा है कि हम ही एक भाई कहा तुमने तो अपने हृदय में यही सोच रखा है कि तुम ही हमारे परम भक्त हो, किंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि संसार के मध्य हमारे अनेकों भक्त हुए, एक से एक भक्त हमारे बढ़कर हुए हैं। इससे हमें बतलाओ कि जिस बालक ने तुम्हें परास्त किया है उस बालक का क्या नाम है? वो महाराज मौर्य का पुत्र, उसका नाम ताम्रध्वज है। क्या बात, आज तुम जिससे पराजित हुए हो वो मौर्य का पुत्र ताम्रध्वज है? हाँ मधुसूदन, किंतु पार्थ तुम मुझसे लड़ करके विजय नहीं पा सकते। क्या कहते हो मधुसूदन? मैं उससे लड़ करके विजय आखिर क्यों नहीं पा सकता हूँ? क्योंकि पार्थ कि मौर्य है भाग्य हमारा।
मरुदूत तो हमारा परम भक्त है, वो धैर्यवान, शीलवान, महावीर तथा महादानी है। उससे लड़ करके तुम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। जी आज तुम क्या कह रहे हो कि इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर भी आपका कोई परम भक्त हो सकता है? नहीं वसुदेव, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि इस पृथ्वी पर मुझसे भी बढ़ करके आपका कोई भक्त हो सकता है। हमारा विश्वास करो, मरुदूत हमारा परम भक्त है। नहीं वासुदेव, हमें आपकी बात को नहीं विश्वास कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझसे बढ़ करके इस संसार में आपका परम भक्त कोई हो ही नहीं सकता। तो हमें बताओ बाण कि तुम्हें किस प्रकार से विश्वास होगा कि मरुदूत हमारा परम भक्त है। वासुदेव, आपको एक कार्य करना होगा। हम स्वयं चल करके देखेंगे कि वो आपका कितना बड़ा भक्त है। जब मैं से देखूंगा तभी मुझे इसलिए हम आपके साथ में चल करके देखेंगे कि वो तुम्हारा कितना बड़ा परम भक्त है। जब तुम्हें हमारे भक्त की भक्ति पर संदेह है तो हम तुम्हारे साथ चल करके अपने भक्त की कठिन से कठिन परीक्षा लेंगे, किंतु उसके लिए एक कार्य करना होगा। बोलो वासुदेव, कौन सा कार्य करना होगा? अर्जुन कि ऐसा है तो फिर तुरंत आवे यहाँ यमराज कि हम तुम बाबा बन चले उन्हें सिंह बनाने। यदि तुम हमारे भक्त मरुदूत की परीक्षा ही लेना चाहते हो तो शीघ्र यमराज का आवाहन करो, वो यहाँ पर प्रकट हो, उन्हें एक सिंह बनाओ और हम तुम एक बूढ़े का भेष धारण करके अपने परम भक्त मरुदूत के कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। ठीक है वासुदेव, मैं अभी यमराज का आवाहन करता हूँ। ओ बोलो, आज इस यमराज को किसने याद किया है प्रभु? हे प्रभु कि हे प्रभु कारण है यमराज को आज बुलाया है। बोलो, आज यमराज को इस दरबार के मध्य में बुलाने का क्या कारण है?